हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ का मॉडल पेपर, इस साल मॉडल पेपर जो है बदल गए हैं। पहले यानी 2 खंडों में बटा होगा प्रश्न पत्र। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न 20 क्वेश्चन होंगे। खंड ब में जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी वो आपको लिखना होगा कॉपी पर। ये ऑब्जेक्टिव होगा, इसको OMR शीट पे भरना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को खंड अ का मॉडल पेपर, यानी कैसे मॉडल पेपर होंगे, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चनों को मैं कलेक्शन ले आया हूँ। इसमें कुल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। उसमें से मैं सिर्फ यहाँ पे 10 क्वेश्चनों को ले आ रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में 10 ही क्वेश्चन को मैंने लिखा है, तो 10 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप 10 नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप लगातार वीडियो पे बने रहें और आप देखें, मैं लगातार मॉडल पेपर यानी कम से कम 8 से 10 वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा। आप लोग लगातार देखते रहें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा वो बेसिक क्वेश्चन होगा, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे जो आपको, अगर आप बेसिक्स पढ़े हैं यानी अच्छे से पढ़े हैं, उसको छोटी छोटी चीज़ों को याद किए हुए हैं, जान रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो अब आपको इतना सब गुणनखंड आना चाहिए। अभाज्य गुणन कैसे किया जाता है, यानी पहले 2 से फिर 3 से इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो पहले सिर्फ 2 का पूछ रहा है, 2 की घात क्या होनी चाहिए। तो आप विदिन टाइम बगैर समय बताते हुए आप अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 12 हुआ, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 यानी 2 9 18। इसका मतलब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 यानी 4 बार आया है, यानी 2 की घात क्या होगी, 4 होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि 1 कोसेक थीटा का अधिकतम मान है। तो आप जानते हैं साइन थीटा और कास थीटा का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, और न्यूनतम मान माइनस यानी 1 और -1 के बीच में होता है। तो उसी तरह 1 कोसेक 1 कोस बराबर 1 कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक दिया हुआ है, 3 2 3 4 2 2 तथा 5 हैं। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें बहुलक क्या होगा। आप जानते हैं बहुलक वो होता है जो मैक्सिमम टाइम आता है। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देखिए क्या आ रहा है, 2 3 बार आया है, बाकी जो 3 2 बार आया है, 4 1 बार, 5 1 बार। इसका मतलब ही 2 ही आपका, यानी 2 आपका यहाँ पे बहुलक होगा। तो बहुलक ऑप्शन नंबर देखिए ए में 2 बहुलक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है चौथा क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² + 3x - 5 = 0 का एक मूल -1 है तो m का मान होगा। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कह रहा है कि मूल है, यानी x का मान 1 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि m का क्या मान होता है। यह जो मान है -1 दिया हुआ, तो -1 इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो -1 रखिए, यहाँ पे देखो आप रखेंगे, यहाँ पे -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 हो जाएगा। यहाँ 3 गुणे -1 करेंगे तो -3 आएगा। तो 2 -3, तो 2 और में से -3 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 3 गुणे -1 हो जाएगा, आप -m बराबर 0। तो ये 2 -3 -m बराबर 0, तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट -m, और यहाँ पे -1 बराबर 0। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, -1। m बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है।
बी कह रहा है दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, डी कह रहा है कोई हल नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका a1/a2 बराबर b1/b2 ये वाला ऑप्शन का यूज करेंगे। आप जब समीकरण पढ़े होंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीय हल होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो अपरिमित से अनेक हल होते हैं। उसी तरह a1/a2, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए 6a1 है, 6 क्या है a1 कर लिया जाए 6 को, तो यहाँ पे देखिए 6/3 और उसके बाद यहाँ पे -7 है, तो -7/-4। तो अब देखिए 6/3 क्या आ रहा है, -7/4 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय हल होगा, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 1 अद्वितीय हल है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बराबर है। यानी तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आपको यहाँ पता होना चाहिए। जब तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आपको पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम इसको तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आप यहाँ से देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² प्लस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होता है, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में रखेंगे तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई पता चलती है। यहाँ पे h बराबर देखिए दिया हुआ 16, h यहाँ पे 16 दिया है, अंडर रख लिए 16 का वर्ग प्लस, अब r1 मान लीजिए 8 है, r2 क्या है 20 है, तो 8 माइनस 20 का वर्ग, इसको सॉल्व तो 16 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 16 का वर्ग हो जाएगा आपका 256, 16 का वर्ग 256 होता है, प्लस 8 माइनस 20 मतलब -12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, 144, यानी ये अंडर रूट आ रहा है 400। देखिए जोड़ेंगे तो 400 आ गया, मतलब आ रहा है कितना 20, यानी 20 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जब आपको फार्मूले याद रहेंगे आसानी से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है k का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म 3x - 4y + 7 = 0, kx + 3y - 5 = 0 का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए। तो कोई हल नहीं, a1/a2 फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2। तो क्या होगा कि a1/a2 = b1/b2 बन सकता है। देखिए यहाँ a1 = 3 दिया हुआ है, a2 = k दिया हुआ है, तो a1/a2 देखिए यहाँ पे a1 बराबर आपका देख लीजिए यहाँ पे 3 है, तो हम इस फार्मूले में अगर रखें तो 3/k बराबर b1/b2, b1 क्या है यहाँ पे -4/3। अब देखिए तो k का मान पूछ रहा है, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 3 9 आप बटे -4, यानी हो जाएगा k बराबर -9/4, यही आ रहा है और बाकी कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यानी 7वें का ऑप्शन नंबर ए इस फार्मूले से यूज करेंगे। जब a1/a2 = b1/b2 होता है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तो इस फार्मूले पर रख करके हम आप इस k का मान निकाल सकते हैं। तो आया है -9/4। उसी तरह आप 8वां क्वेश्चन देखें, यदि दो बिंदुओं Px-1 और Q3-2 के बीच की दूरी 5 इकाई है तब x का मान है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लेते हैं, x का मान कोई भी इस ऑप्शन से उठाइए और देखते चली जाइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ 5 दे दिया हुआ है, तो देखिए कौन सी दूरी 5 के बराबर आ सकती है, यानी वो 5 × 5 = 25 आना चाहिए दोनों। तब अगर मान लीजिए हम c = 5 रख दें तो 5 - 3 होता है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 5 - 3 2 का वर्ग और
-1 और माइनस यानी 3, 2 का वर्ग प्लस 3 का, 3 3 का 9, 2 दूना 4, नहीं ये नहीं हो सकता, यानी 5 रखेंगे तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर हम 7 रखते हैं, देखते हैं तो देखिए 7 अगर x की जगह रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 7 रख दें तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 चौक को 16 हो जाएगा, -1 और -2, तो -3 का वर्ग 9, 16 प्लस 9 25 आ रहा है, √25, √25 का मान कितना हो जाता है 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है समीकरण को। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो फार्मूला यही होता है, डी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में जब रखेंगे आप तो आपका आंसर जो आ रहा है, देखिए अगर 7 रखते हैं तो 7 माइनस 3 का वर्ग प्लस -1 -2 का वर्ग, तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 3 मतलब 4 का वर्ग 16 प्लस यहाँ -1 -3 3 का 9, 16 9 25, यानी 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 आपका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ऑप्शन से x का मान रखते जाइए और आपकी वैल्यू अगर 5 के बराबर आ गई तो कह देंगे वो ऑप्शन सही है। इस तरह से अब 9वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें है जो एक्स अक्ष पे है और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यानी एक्स अक्ष से समान दूरी पर है। तो पहली बात यह है, तो एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो ऑप्शन में देखेंगे y का मान 0 कौन कौन सा है, तो वही ऑप्शन लेंगे। तो देखिए y का 0 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ए बी और सी में 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। इन 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा जो समान दूरी पर हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इन्हीं में से देखते हैं कि कौन आ रहा है। इन दोनों की दूरी निकाल लीजिए एक बार इन दोनों की दूरी निकाल लीजिए, देखिए कौन आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, या तो इसको निकालिए, जो आएगा वही इसका भी आना चाहिए, तो आपका सही होगा। तो अब देखते हैं, अगर हम ये दूरी निकालते हैं, फार्मूला आपका यही है, यहाँ फार्मूला रखा गया है। तो देखिए -7 -2 तो कितना हो जाएगा, -7 -2 -9 हो जाएगा, -9 का वर्ग प्लस यहाँ पे आ रहा है 0 -5 मतलब 5 का वर्ग, यानी आ रहा है √81 प्लस 25, ये आ रहा है 81 प्लस 25 मतलब √106 आ रहा है, 81 25 √106 आ रहा है। अब देखते हैं इसके साथ कितना आ रहा है, तो -7 और -2, तो ये माइनस ऑलरेडी, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यानी 5 आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा 5, यानी 5 5 25 आ जाएगा, 5 5 25। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे -7 और -2 रखते हैं तो -7 प्लस 2 हो जाएगा, -7 प्लस 2 का वर्ग प्लस यहाँ पे 9 0 -9 का वर्ग, तो यहाँ पे √25 हो जाएगा प्लस 9 81 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं, जब आपकी चीज़ें पता होंगी तो वो चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो रहा है। उसी तरह आपका 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 2 का क्यूब गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 का क्यूब गुणे 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो लघुत्तम निकालने का तरीका होता है क्या कि यहाँ पे देखिए दोनों में 2 का क्यूब है, दोनों का क्यूब कॉमन कर ले, 3 है ही 3, तो 3 दोनों में है, वो भी कॉमन कर लीजिए, जो बचा हुआ उसको गुणा कर दिया जाए। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया, यानी 8 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, यानी जो ये है आपका वही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 3 24 5 120, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका लघुत्तम होगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी 120 जो आ रहा है वही आपका इसका लघुत्तम होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही नहीं होंगे, इस टाइप के होंगे, इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। और मैं 10 क्वेश्चन आज इस वीडियो में दे रहा हूँ, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो एक मॉडल पेपर का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा।
ठीक है, इस वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए।